क्यों, आज कोई ग्राहक नहीं आया तेरा? अरे काय का ग्राहक, आज कोई भी नहीं आया। पैसे भी नहीं आया मेरे पास तो। अरे तू चिंता मत कर, एक लड़का आ रहा है सोने के लिए तेरे साथ। अच्छा, कितने पैसे दे रहे हैं वैसे वो? हाँ 10,000 रुपये दे रहा है तेरे। अब तो खूबसूरत इतनी है तो इतना तो बनता ही है ना। चल ठीक है, देखते हैं। भेज उसको। कौन है? हाँ कोई नौकर है शायद। नौकर? नौकर के साथ सोऊंगी क्या मैं? पागल वागल हो गया है? तो क्या हो गया, तेरे को तो पैसे से मतलब होना चाहिए। 10,000 दे रहा है। क्या बात है, नौकर हो के इतनी औकात कि 10,000 रुपए दे रहे? अरे आजकल के नौकरों का क्या पता, पैसा तो कमाते हैं लेकिन अय्याशी के लिए भाई। चल ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है, लेकिन जल्दी भेज उसे, मुझे घर भी जाना है आज। हाँ हाँ ठीक है, मैं संभाल लूँगा। चल वो आने वाला होगा, लगता है आ गया। उससे बात करके आता हूँ, यहीं बैठ। तो जल्दी से तैयार होकर रहे, 12,000 देने चाहिए उसने खुश होकर। हाँ आ गया तू? हाँ जी साहब। चल निकाल 10,000 रुपये। साहब 10,000 रुपये तो नहीं है मेरे पास अभी, 7,000 रुपये उसमें हो जाएगा। पहले तो तूने 10,000 रुपये बोला था। हाँ साहब बोला था, वो क्या है ना, मेरे को लगा कि मेरी पूरी पगार मिल जाएगी, पर मेरे को पूरी पगार नहीं मिली, 7,000 ही मिले हैं। आप एक काम करिए ना, इस बार 7,000 रख लीजिए, अगले महीने से 10,000 ले लेना, बल्कि 1-2 हज़ार ऊपर दे दूंगा, पर अभी थोड़ा करवा दीजिए ना। ठीक है, लड़की से बात करके देखता हूँ, मेरे बस में कुछ नहीं है। ठीक है, वो मानेगी तो ठीक है, खड़ा रहे इधर। अरे वो लड़का कहाँ है, कहाँ छोड़ा है उसे? अरे वो 7,000 बोल रहा है यार, इसलिए मैंने बोला रहने दे। 7,000? अभी तो 10 कह रहा था, अब क्या हो गया इसको? अरे पता नहीं, कह रहा है कि पैसे कम हैं ये वो। पहले 10,000 के लिए मान गया था, बोलता पगार नहीं मिली मेरे को। अब मैं क्या बोलूँ? ऐसे ग्राहक लाता ही क्यों है? मैंने बोला था ना, ढंग के ग्राहक लाया कर। पिछली बार भी जो तू लाया था ना, उसने भी बाद में बहुत किचकिच की थी। अरे तो तेरे को ही तो पैसा चाहिए था, तूने बोला आज खाली है, कोई पैसा वैसा नहीं है, इसलिए मैं सोचा हो जाएगा काम। अब बाकी ग्राहक भी तो 5-6 हज़ार रुपये देते हैं, ये 10 देने के लिए तैयार हो गया था, इसलिए मैं मान गया। 7,000 दे रहा है, मान जाना। एक तो तू नौकर ले आया, मेरा बिल्कुल मन नहीं है उसके साथ सोने का, और ऊपर से पैसे भी कम दे रहा है। देख, अगली बार से ये हुआ ना तो मैं यहीं से बाहर चली जाऊंगी, फिर रोता रही हो पीछे कि अंकिता चली गई, अंकिता चली गई। यार बट साथ में कैसे करूं मैं, तू तो जानता ही है कितना टाइम हो गया मुझे साथ लिए हुए। बाकी जो तेरे साथ सोते हैं वो कौन से महल के राजा महाराजा है, वो भी तो ऐसे नॉर्मल इंसान ही है ना। सो जाना नौकर के साथ, क्या दिक्कत है? 7,000 मिलेगा, मैं उसमें से 1 रुपये नहीं रखूंगा, सारा पैसा तेरा। तू बता, फिर तू कह रही है तेरे को घर भी जाना है। तू बता मेरे को, अगर उसके साथ सोना है तो बता, नहीं तो उसको भेजूँ मैं बाहर से। तो इतना बोल रहा है तो अब कर ही लेती हूँ। वैसे भी पैसों की काफ़ी ज़रूरत है मुझे, पैसे सारे ख़त्म हो चुके हैं और घर खर्च भी नहीं है। भेज दे, इसी बहाने थोड़े पैसे तो जमा होंगे। भेज, चल। चल ठीक है, भेज रहा हूँ उसको अंदर, अच्छे से करना जो भी है। ठीक है, चल गुड लक। तेरी किस्मत अच्छी है, लड़की मान गई। चल जा। क्या? सच में साहब? हाँ मान गई। ये कैसे कपड़े पहन के आया, चल निकल। मेम साहब आप? कौन मेम साहब? अरे मेम साहब, जिनके घर में मैं काम करता हूँ, रोज तो आपसे मिलता हूँ। अबे ओ, क्या बकवास करी जा रहा है ये? भांग भांग पी के आया क्या? मेम साहब मैं सच में कह रहा हूँ, जिनके घर में मैं काम करता हूँ, आप उन्हीं की तो बेटी हो, अंकिता। कौन सी मेम साहब? बोला ना तेरी मेम साहब नहीं हूँ। एक तो वैसे ही 7,000 में मैं मान गई, ऊपर से और ड्रामे करे जा रहा है। करना है तो कर, वरना भाग यहाँ से। मेम साहब आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आपसे रोज तो मिलता हूँ मैं घर में, और आप यहाँ पे ये सब कर रहे हो। और हाँ, आज सुबह आप यही तो कपड़े घर से पहन कर निकले थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। हाँ तो एक जैसे कपड़े नहीं हो सकते क्या? अरे 2 लड़की एक जैसे कपड़े नहीं पहन सकती। ये सिर्फ तेरी मेम साहब के पास कपड़े नहीं है, बाकियों के पास भी होते हैं ये वाले। हाँ मेम साहब, हो सकता है कि दुनिया में और भी लोगों के हो गए ऐसे कपड़े, पर आपने तो यही पहन के निकले थे ना घर से। देख, ये जो बकवास कर रहा है ना, बंद कर दे, वरना अभी के अभी धक्के मार के निकालूंगी, समझा? मेम साहब मैं आपके साथ वो सब कैसे कर सकता हूँ? आप तो मेरी मेम साहब है ना, और मैं तो आपको अपनी बड़ी बहन की तरह मानता हूँ ना, और उसके बावजूद आप ये सब क्यों कर रही हो? आपको तो घर से भी अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, मैं आपके साथ थोड़ी ना ये सब कर सकता हूँ। और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा आप ये सब कर क्यों रही हो? अबे पागल वागल हो गया क्या? और हाँ, जो काम करने आया वो कर, नहीं करना तो भाग यहाँ से। तेरी तरह वेली नहीं हूँ मैं, बहुत काम है मुझे भी जल्दी जाना है। अब तू ये बैठकर ड्रामे करेगा तो घर कैसे जाऊंगी मैं? प्यार से समझा रही हूँ, ये जो बकवास है ना, बंद कर दे।
अच्छा नहीं होगा वरना। मेम साहब ये आप कैसी बातें कर रही है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आप ये सब कर क्यों रही है? अगर आपको पैसे चाहिए थे तो घर से बड़े साहब से मांग लेते ना। ठीक है, लगता है आप पैसे नहीं मानोगी। एक काम करता हूँ, घर जाकर ना बड़े साहब को सब कुछ बता देता हूँ। जब उन्हें पता चलेगी ना, वो अपने आप देख लेंगे। अबे ओ, एक बार में बात समझ नहीं आ रही है क्या? 10 बार समझाऊं? मैं आपसे बात कर ही क्यों रहा हूँ? मैं उसी को बुलाता हूँ जिसके थ्रू मैं यहाँ आया था। प्रिंस भाई, प्रिंस भाई। हाँ क्या हुआ? देखो ना साहब, ये मेरे साहब की लड़की है, अंकिता नाम है इनका। ए रुक, क्या बोल रहा है अंकिता ये? हे प्रिंस, क्या बकवास कर रहा है ये लड़का? कहाँ से उठाकर लाया है इसे? कब से बोल रहा है मैं इसकी मालकिन हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? समझ नहीं आ रही क्या इसे एक बार में? देख, इसको प्यार से समझा दे, वरना मेरे बस की नहीं है इसके साथ अपनी बातें करके टाइम वेस्ट करना। इसके पास होगा फालतू का वक्त, मेरे पास नहीं है। मैंने बोला ना, घर जाना है मुझे, जल्दी काम है कुछ। ऐसे कस्टमर लाएगा तू? और क्या समझ रहा है खुद को? कब से बोले जा रहा है ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो? करना है तो कर, वरना निकल यहाँ से। मुझे लग रहा है ना इसको पैसे नहीं देने, इसलिए बकवास कर रहा है ये सब। पहले 10 फिर 7 और अभी ये सब। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? अगर मेरे को आपके साथ ये सब करना होता तो मैं पहले ही ना कर लेता। पैसे तो मैं दे रहा था ना। ए रुक रुक, ये ना कर। देख, तूने पहले 10,000 बोला, मैंने वो भी बोला कोई बात नहीं। 7,000 तक भी मान गई थी वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलेगा। वो इतना महीने से हमारे यहाँ पे काम करती है, आज से पहले कितने सारे कस्टमर्स होके गए। इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी बोलेगा। एक तो नौकर है, फिर भी तेरे साथ सोने के लिए तैयार हो गई। कैसे कपड़े पहन के आया, तू देखा खुद को? हाँ तो साहब मैं पैसे तो दे रहा था ना, और मेरे को पहले थोड़ी ना पता था कि ये हमारी मेम साहब लिख लेगी। अबे यार, कैसा आदमी है तू? मेमसा मेमसा बोल रहा है। मैं बोलना कितने महीने से हमारे यहाँ पे धंधा कर रही है वो लड़की। अरे ये सब यहाँ पे चल क्या रहा? ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता उसकी शक्ल मिलती हो तेरी मालकिन से थोड़ी बहुत। ऐसे थोड़ी ना हो सकता है भैया, मैं अपनी मेम साहब को अच्छे से जानता हूँ, और ये आज सुबह घर से यही कपड़े पहन के निकली थी। क्या बकवास कर रहा है? वो 2-3 दिन से इधर ही है। क्या आप पक्का अंकिता नहीं हो? अगर आप अंकिता नहीं हो तो आप सेम कैसे दिख सकती हो? और आपका नाम भी अंकिता है, और आपने कपड़े भी सेम पहने हुए हैं। नहीं, लगता है आप झूठ बोल रहे हो। आप झूठ बोल रहे हो ना, ये सब कह दो। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आप जैसा बोलोगी मैं वैसा करूँगा। बस आप यहाँ से चलो, क्योंकि ये जगह ना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, इसको धक्के मार के बाहर निकालता हूँ। नहीं नहीं भैया, एक सेकेंड, आप मुझे धक्का मार के मत निकालो। एक काम करता हूँ, मैं इनके बड़े भैया को कॉल करके घर पे पूछ लेता हूँ कि अंकिता दीदी घर पे है या नहीं है। अगर वो घर पे होगी तो फिर मेरा सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको जो करना हो आप वो कर लेना। चल ठीक है, फिर एक काम कर, मिला फोन। और अगर तेरी बात झूठी निकली ना तो याद रखना, 7,000 तो लिया जाएगा तेरे से, लेकिन मारा भी जाएगा। हेलो साहब, मैं बोल रहा हूँ आपका नौकर पुनीत। हाँ पुनीत। साहब मेरे को एक बात पूछनी थी, क्या मेम साहब घर पे ही है? नहीं, वो तो कॉलेज गई है, अभी 15-20 मिनट में घर आने वाली है वो। क्या? ठीक है साहब। अगर मेम साहब कॉलेज गई है तो ये यहाँ, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? चल ठीक है, हो गया ना अब क्लियर तेरे को? हाँ हो तो गया है, लेकिन मैं अपनी मेम साहब के साथ ऐसे कैसे वो सब कर सकता हूँ? जानने दे, ज्यादा मत सोच। 7,000 दिया है, काम करना है तो कर, नहीं तो मत कर। हाँ साहब करना तो है, लेकिन वो, अरे वो तेरी मालकिन नहीं है, बोला ना तेरे को। मेरे को नहीं पता, अंकिता से बात कर। अगर 5-10 मिनट में मानता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आ रहा हूँ, इसको धक्के मार के निकालूंगा। तब तक मैं बाकी काम निपटा के आता हूँ। देखो मेम साहब, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ये सब क्यों कर रही हो और किस लिए कर रही हो? आप एक बार घर चलिए ना, सब ठीक हो जाएगा। मेरे को लगता है आपकी लड़ाई हुई है घर पे किसी से, आप इसलिए ये सब कर रही हो ना। अबे क्या बोले जा रहा है? नहीं हूँ तेरी मेम साहब, समझ नहीं आ रहा। काम करना है तो कर, वरना निकल यहाँ से। अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस देख, एक बात ना बहुत प्यार से समझा रही हूँ, कुछ करना है तो कर, वरना निकल यहाँ से। मैं तेरी कोई मालकिन नहीं हूँ, ये धंधा करके काफी अच्छा कमा लेती हूँ मैं। तेरी मालकिन बनने का शौक नहीं है मुझे। और वैसे भी मुझे जितने पैसे चाहिए ना, उससे ज्यादा ही मिल जाते हैं। अब तू मेरा समय बर्बाद कर रहा है वो बात अलग है, पर सब नहीं करते ना।
तो अगर समय बर्बाद करना खत्म हो गया हो तो काम शुरू करें। अच्छा, वैसे आप रहते कहाँ पे हो? जहन्नुम में हो मेरा घर, तुझे क्या? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, क्योंकि जिसके साथ ये सब कर रहे हैं पता तो होना चाहिए ना कि कहाँ रहते कहाँ नहीं। अच्छा, मेरे गांव में जाकर मेरे माँ बाप को बताया कि मैं धंधा करती हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों बोला आपके माँ बाप से ये सब बताने लगा? तू पूछ रहा था, मुझे नहीं बताना, समझा? मैं अपनी जिंदगी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती हूँ। मैं तो आपके माँ बाप को जानता भी नहीं हूँ और आप गांव में रहती हो। देख, तूने पूछ लिया, मुझे नहीं बताना। मैं अपनी जिंदगी के मामले में किसी को कुछ नहीं बताती हूँ, मेरा उसूल है। अब तुझे ये सब करना है तो कर, वरना मैं बुला रही हूँ फ्रेंड्स को, समझा? लेकिन आप ये सब कर क्यों रहे हो? मतलब ऐसे पैसों की क्या दिक्कत आ गई जो आपको ये करना पड़ा? तुझे क्या मतलब है मैं क्यों कर रही हूँ, कहाँ रह रही हूँ? तुझे बहुत जानना है सच में। क्यों है तो ऐसा? बचपन में गिर गया था क्या सिर के बल? देखो मेम साहब, आपकी शक्ल ना मेरी मेम साहब से मिलती है और मैं इसलिए ये सब पूछ रहा हूँ। कितनी बार बोलूं तेरी मेम साहब नहीं हूँ, फोन पे बात कर लिए तब भी शक है। क्यों आया फिर? देखो, मेरे को आपकी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ या नहीं। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार ना बड़े साहब से फ़ोन पे बात करके पूछ लेता हूँ। अभी फोन किया था, फिर इससे फोन कर भाई, जिस मर्जी को फोन करना कर। हेलो साहब, नमस्ते, मैं पुनीत बोल रहा हूँ। साहब एक काम था, एक बार आप एक एड्रेस पे आ सकते हो? अरे साहब आइए तो सही, बहुत ज़रूरी काम है जी। मैं एड्रेस भेजता हूँ आपको। ठीक। क्या मैं साहब को यहाँ पर बुला सकता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो? बुला जिसे बुलाना है, डरती थोड़ी हूँ किसी से। वैसे भी क्या पता तेरा साहब भी आकर मुझ पर फिसल जाए और मेरे ग्राहकी बढ़ जाए आज की। बुला बुला, शौक से बुला। पुनीत, तूने फोन किया था, क्या बात? हाँ साहब, देखो ना आपकी बेटी यहाँ पे क्या कर रही है, धंधा कर रही है, और मैं इन्हें बोल रहा हूँ कि आप हमारी साहब की लड़की हो तो पहचानने से इनकार कर रही है मेरे को। अंकिता, तू तू यहाँ क्या कर रही है यहाँ? अब ये बूढ़ा कौन है, इसको भी कुछ करना है क्या? अरे तू मेरी बेटी है अंकिता। पुनीत क्या बोल रही है ये? अबे ओ, क्या रिश्ते बनाए जा रहे तुम तब से? ओ मालकिन मालकिन कर रहा है, तू बेटी बेटी कर रहा है। नहीं हूं तेरी बेटी, समझ नहीं आ रहा। और तुझे मैंने समझाने के लिए बोला था ना, तूने एक और को बुला लिया ये हरकतें करने के लिए। ये सब करने आया यहाँ पर। देख, अगर तुझे काम नहीं करना ना, निकल जा यहाँ से, मेरा वक्त बर्बाद मत कर। पुनीत, तुझे कैसे पता चला कि अंकिता यहाँ है? साहब मुझे माफ़ कर देना, मुझे जो भी आपसे आज पगार के पैसे मिले थे ना, उन पैसों से मैं यहाँ पे आया था मज़े करने। और जब मैं यहाँ पे आकर देखता हूँ तो छोटी मेम साहब यहाँ पे मेरे को दिखी, और उसके बाद मैंने इनसे वो सब करने से मना कर दिया और इनसे बोला कि आप मेरे साहब की लड़की हो, बेटी हो, आपका नाम अंकिता है, और ये ड्रेस तो आज सुबह आप घर से पहन कर निकली थी। तो ये मेरे को पहचानने से इनकार कर रही है, कह रही है कि कौन हो मैं, तुम्हें जानती नहीं हूँ, करना है तो कर। इस तरीके से मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, और मैं इन्हें बोल रहा हूँ कि नहीं आप हमारी मेम साहब हो, तो ये मान ही नहीं रही है। इसीलिए मैंने पहले फ़ोन करा घर पे, छोटे मालिक को फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि वो कॉलेज गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कॉलेज होगी। साहब ऐसे थोड़ी ना होता है, एक शक्ल की होती है कई सारी लड़कियां, एक ही जगह थोड़ी ना हो सकता है। मैंने इन्हें बोला भी, लेकिन ये है कि मान ही नहीं रही है। उसके बाद फिर मैंने आपको फ़ोन किया ताकि आप अपनी आंखों से आकर सारी सच्चाई देख ले, और आपके समझाने से शायद ये मान जाए और वापस घर चले यहाँ से। अंकिता, ये सब क्या है? पुनीत क्या बता रहा है ये? अबे बोला ना एक बार में, बुढ़े समझ नहीं आती है। नहीं हो तेरी बेटी, कब से चे 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 लगा रखी है। अरे क्या बुरा बुरा लगा रखा है, तेरा पापा हूं। अबे दुनिया में एक शक्ल की दो लड़कियां नहीं हो सकती क्या? इतनी सी बात तुम दोनों की समझ नहीं आ रही है, कब से समझा रही हूँ। और ज्यादा ही हो रहा है ना तुम्हारे को, तो अपनी बेटी से पूछो जाके, मुझसे मत पूछो। और तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी बेटी ऐसे धंधा कर रही होगी? हाँ, कॉलेज गई ना तेरी बेटी, बता रहा था ये। कॉलेज की जगह यहाँ आएगी वो। अंकिता, अरे मैं तुझे कैसे न पहचानूं? बेटा ये कपड़े जो मैंने दिए थे तुझे जन्मदिन पे,
वही है ना? अच्छा, तो मैं तो चोर हूँ? तेरी बेटी की अलमारी से चुरा लिए मैंने कपड़े सारे, है ना? अबे ओ बैल बुद्धि, कपड़े सेम नहीं हो सकते क्या? कब से बोल रहा है मुझे बेटी हो बेटी हो? जाकर अपनी बेटी को पूछ, मुझे मत पूछ। कॉलेज में चेक कर है या नहीं, मुझे क्या बोल रहे हो दोनों? तब से मेरा दिमाग खराब कर दिया। और जो कपड़ों की बात कर रहा है, ये कपड़े कल ही ला कर दिए प्रिंस ने मुझे। और वैसे भी मैं तेरी बेटी की तरह नहीं हूँ जो कॉलेज जाए पढ़ाई करने, बाप के पैसे पे पले बड़े। मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। अपने पैसे खुद कमा रही हूँ, किसी के भरोसे नहीं, समझा? और हाँ, अगर तुम दोनों ये सोच रहे हो कि ये सब बहाने करके तुम मेरे साथ मुफ्त में सो जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, समझे? मुफ्त में क्या, मुफ्त में सोना तो दूर, मैं तुम्हें खुद को देखने ना दूं, समझे? पैसे देने तो, वरना निकलो यहाँ से। अंकिता, ये सब तू कर रही है? हमारे पास पैसे की कमी है क्या? क्या मैंने तुझे कमी दी है पैसों की? बताओ। अरे मुझे तो शर्म आ रही है। तुझे इसी दिन के लिए पैदा किया था, पढ़ा लिखा रहे हैं, तो आज तो हमारी नाक कटवाने पे तुली है और इस जगह बैठी है तू। छी, तुझे अपनी बेटी कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। बेटा, तुझे जरा से भी शर्म नहीं आई? अरे तूने अपने बाप के बारे में नहीं सोचा? अगर बाहर पता चलेगा तेरे बाप की इज्जत का क्या होगा? अरे बेटा, बच्चे चाहे कुछ भी करें, गलतियां करें, लेकिन कौन सा ऐसा बाप है जो अपनी बेटी या अपने बच्चे को न पहचाने? मेरी बच्ची, अगर तुझे पैसे चाहिए थे मैं तुझे देता। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगला अपने ही होते हैं। किसी चीज की कमी है? बताओ। कमी है पापा, है कमी। मैं बताती हूँ क्या कमी है। साक्षी तो याद ही होगी ना आपको? तब आपको शर्म नहीं आई जब उसके साथ सोए थे? साक्षी? कौन साक्षी? हाँ पापा, सब पता है मुझे। बेचारी कितना रो रही थी, कितना गिड़गिड़ा रही थी आपके सामने। आपने एक नहीं सुनी उसकी। अरे आपने उसको क्या कहा था? पैसे ले ले, पैसे लेकर सो जा। तुम जैसी लड़कियों को पैसे ही तो चाहिए होते। उसने बोला था ना आपको वो ऐसी लड़की नहीं है। आपने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी, और जब वो चिल्लाकर सबको बुलाने लगी तो आपने उसको परेशान किया, ये कहकर कि अगर तूने किसी को कुछ भी बताया तो मैंने तेरी वीडियो बना लिया, ये वीडियो इंटरनेट पे डाल दूंगा और सबको बता दूंगा। एक बार को भी आपने उसके बारे में सोचा तक नहीं। बेचारी मरता क्या ना करता, आपके साथ सोना पड़ा उसे। पता है बाद में कितनी परेशान हो गई थी वो? मेरे पास आकर रोई है वो, मैंने आंसू देखे हैं उसके। आपकी जगह कोई और होता ना तो शायद ना वो आज मेरे सामने ना खड़ा होता। और पता है दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरे खुद के पापा ऐसे हैं। आपको भगवान का दर्जा दिया था, आपने क्या किया? पापा, मैंने कभी नहीं सोचा था आप ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकते हो। मुझे ना आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, कोई भी नहीं। दूर चली जाइए मुझसे। रही बात पुलिस की, तो उनको भी मैं सब कुछ बता दूंगी आपके बारे में। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की आपने, समझ रहे हैं इसका मतलब? आपको अभी तो बहुत बुरा लगा जब मैं यहाँ ऐसे बैठी थी और पैसों के लिए अपना जिस्म बेच रही थी। तब नहीं लगा आपको जब आप किसी और की लड़की के साथ वही सब हरकतें कर रहे थे? और आप क्या समझते हैं खुद को? अभी आपको इतना बुरा लगा ना क्योंकि आपकी अपनी बेटी थी, किसी और की बेटी के लिए नहीं लगता ना आपको बुरा? रहने दीजिए, आपके जैसे गिरे हुए इंसान के साथ मुझे बात ही नहीं करनी है। और एक और बात बताऊं प्रिंस, ये भी मुझसे मिले हुए हैं। मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करती हूँ पापा। ये सब हमने इसीलिए किया था ताकि आपको सबक सिखा सके। ये सब हमारा प्लान था ताकि आपको पता चले कि एक बाप के ऊपर क्या बीतती है। छोड़िए, आपसे तो बात ही करना बेकार है। बस करिए पापा, इतनी बड़ी गलती की सजा ना माफी कभी नहीं हो सकती। आपको तो आप पुलिस ही बताएगी। अंकिता बेटा, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा, इससे बहुत बड़ी गलती होगी। नहीं पापा, रुक जाइए। ठीक है, एक मौका दे देती हूँ आपको। कोई बात नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ गया अच्छा ही है, पर अगर आगे से ये सब हुआ ना तो मैं सहन नहीं करूंगी। समझ लीजिए, इशारा मिला आपको,
ये सब हरकतें बंद करने का और साक्षी से चलकर माफी मांगिएगा। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी और कोई भी अच्छी स्टोरी अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा है तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो और हमारे पेज को फॉलो कर दो यार। फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना, आप फॉलो नहीं करते हो प्लीज़ कर दो यार, और इस वीडियो को शेयर कर दो प्लीज़ 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 शेयर कर दो यार, सपोर्ट दिखा दो प्लीज़। लव यू ऑल।